आज हम बात करेंगे एक इंटरटेनिंग लेकिन एक्शन मूवी जिसमें अपने रॉक भैया दुश्मनों को पटक पटक कर धोते हैं। ये मूवी है द रनडाउन 2003। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने रॉक भैया को एक पार्टी में काफी मुश्किलों के बाद एंट्री मिलती है। असल में अपने रॉक भैया भैया नहीं बल्कि वसूली भाई होते हैं जो लोगों को दिए गए पैसे को वसूल करने का काम करते हैं। और इसी सिलसिले में एक आदमी से पैसा वसूल करने के लिए वो पार्टी में आए होते हैं, लेकिन वो आदमी अपने फुल गैंग के साथ होता है जिसमें एक से बढ़कर एक मुस्तंडे होते हैं। ये देख हमें लगता है अपने रॉक भैया की पैंट से रख गई। वो फैन बनकर सामने जाता है और ऑटोग्राफ लेने के बाद धीरे से प्यार से समझाते हैं कि अपने पैसे लौटा दीजिए, लेकिन सामने बैठा आदमी काफी बुरा व्यवहार करता है। इसके बाद अपनी रॉक भैया की सड़क जाती है और एक एक करके सभी को धो डालते हैं और हीरे की अंगूठी लेके वापस निकलते हैं। लेकिन रास्ते में एक आदमी चोट पहुंचाने वाले गन से रॉक भैया को मार के अंगूठी लेके चला जाता है। अगले सीन में रॉक भैया काफी गुस्से से बिली के पास पहुंचता है और कहता है आइंदा मेरे साथ किसी दूसरे आदमी को मत भेजो, क्योंकि काम करता हूं मैं, लेकिन नाम कमाने के लिए वो मुझसे अंगूठी छीन के तुम्हें दे रहा है। बिली बिल्कुल उसके बात से सहमत होता है और उसे अगला टास्क देता है। लेकिन रॉक भैया अब इस मारधाड़ के काम से दूर होना चाहते हैं। उनका सपना है कि अपना एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट हो जिसमें बावर्ची का काम वो खुद करें। बिली उसे आखिरी काम के लिए कन्विंस करता है और कहता है मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम आसानी से अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हो। असल में वो काम होता है बिली के अपने बेटे ट्रेविस को घर लेके आना, जो कि खजाने के खोज में ब्राजील के एक छोटे से गांव में भटकता रहता है। उसके बाद रॉक भैया अपने आखिरी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी सहयोगी डेक्लन के प्लेन पे बैठकर उस जगह पर पहुंचते हैं। आधे रास्ते में वो देखते हैं कि ये प्लेन जगह जगह पे सेलो टेप से बंधी हुई है और ये देख के उनकी फट जाती है। इसके बाद दोनों आगे जीप में बैठकर बढ़ते हैं। रास्ते में अपने रॉक भैया सारे रास्ते को डिटेल्स मांगता है, जिसके बाद उन्हें जवाब मिलता है कि अगर जंगल में गए तो पानी में तुम्हें एनाकोंडा निकल लेगा और जमीन पे तुम्हें सारे बंदर मिलकर नोच लेंगे, और अगर इनसे भी बच गए तो बाघ ही तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। इधर अगले सीन में ट्रेविस दिखता है जो कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर एक लड़की से फ्लर्ट करता है जिसका नाम मारियाना होता है और वो भी उस खजाने के बारे में जानती है। ट्रेविस एक सौदे के तहत मारियाना से उसके नाव मांगता है ताकि वो खजाने की खोज में निकल सके। उधर अपने रॉक भैया हेचर के पास पहुंचते हैं। हेचर वही इंसान है जो कि पूरे गांव को बंधक बना के रखा है। एक्चुअली में हेचर मेन विलन है। हेचर पूरे गांव के लोगों को दिन भर मार मार कर सोने की खान में मजदूरी करवाता है और फिर मजदूरी के नाम पर सिर्फ भीख देता है। जब अपने रॉक भैया वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इसके पास तो काफी बड़ी सेना है और काफी मात्रा में हथियार भी रखे हैं। हैचर पूछता है एक अमरीकी के यहाँ पे क्या काम। रॉक भैया कहते हैं कि मुझे एक लड़के ट्रेविस की तलाश है और उसे मैं तुम्हारे एरिया से वापस ले जाना चाहता हूँ। सौदा 10 लाख रुपए में तय होता है और अपना रॉक भैया एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात मारियाना से होता है और थोड़ी देर बातचीत के बाद वो ट्रेविस के बारे में पूछता है और बताता है एक गोरे रंग का लड़का है, भूरे बालों वाला, हमेशा जींस पहनकर घूमते रहता है। पीछे खड़ा ट्रेविस सारी बातें सुन रहा होता है और वो आके कहता है क्या मैं आपको जानता हूँ। रॉक भैया कहते हैं कि मुझे चुनाव के लिए आपकी हेल्प चाहिए, या तो वो प्यार से घर चले या तो वो उठा के घर ले जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों में हाथापाई होने लगती है, लेकिन रॉक भैया के सामने उसकी एक नहीं चलती। वो वहां से जा ही रहे होते तब तक हैचर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है प्लान में बदलाव है। मुझे अपने आदमियों से पता चला है कि ट्रेविस एक खजाने की खोज के करीब है और वो हमारे ही जंगल में है, इसलिए ट्रेविस अब यहीं रुककर वो खजाना खोजेगा। अपने रॉक भैया कहते हैं कि 10 लाख रुपए लेने के बाद भी तुम बदमाशी कर रहे हो। हेचर कहता है तुम मेरे इलाका में अब तक जिंदा खड़े हो, वो उसी बात का टैक्स था। और फिर डराने के लिए पैरों के पास गोलियां चला देते हैं जिससे कि अपने रॉक भैया की सड़क जाती है और वहां खड़े एक एक आदमियों के बैंड बजा देते हैं। वो चाहते थे उन्हीं के बंदूक से उन्हीं लोगों को गोलियों से भून सकते थे, लेकिन वहां हमें पता चलता है कि अपने रॉक भैया को गोलियों से सख्त नफरत होती है और वो बंदूक को सिर्फ ऐसे ही उठाते हैं। और थोड़ी देर बाद दोनों वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में ट्रेविस रॉक भैया को लालच देता है। वो कहता है मेरे बाप ने तुम्हें जितने पैसे दिया मैं उसको 2 गुना दूंगा, 3 गुना दूंगा, 4 गुना दूंगा। लेकिन अपने रॉक भैया के अंदर ईमानदारी का कीड़ा होता है और जब वो नहीं मानता है तो ट्रेविस गाड़ी के स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी को नीचे गिरा देता है। दोनों चोट खाते लड़ते मरते नीचे पानी में गिरते हैं और फिर वैन भी उन्हीं के ऊपर गिरता है। इससे अपने रॉक भैया की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और इसका फायदा उठाकर ट्रेविस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने रॉक भैया उसे पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच फिर से हाथापाई हो जाती है और अंत में हार मानकर ट्रेविस खजाने के बारे में सारी सच्चाई बताने लगता है। लेकिन रॉक भैया ऐसे मनगढ़ंत कहानी समझकर उसे आगे चलने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेविस को सुसु आती है और फिर यहाँ हम देखते हैं एक फनी सीन। इधर रॉक भैया गलती से एक जाल में पैर रख देते हैं जिसके अगले ही पल वो उल्टे लटके पाए जाते हैं। इधर ट्रेविस इस बात का फायदा उठाकर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन वो भी वही गलती कर देता है और दोनों मिलकर साथ में झूला झूलने लगते हैं। तभी अचानक एक अजीब सी डरावनी आवाज आती है। रॉक भैया पूछते हैं ये क्या चीज है और ट्रेविस कहता है हमारे पूर्वज। सामने डरावने और बड़े से बंदर दिखते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि बंदरों के हाथ से काम तमाम हो बाघियों की एंट्री होती है और वो उन दोनों को घुसपैठिए समझकर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं वो लैंग्वेज ट्रेविस को भी आती है, इसलिए ट्रेविस इस बात का फायदा उठाता है और द रॉक भैया को हेचर का आदमी बताकर मार देने को कहता है। और उसके बाद रॉक भैया की ऐसी ऐसी धुलाई होती है कि क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था मानो टीवी ही बंद कर दूं। लेकिन फाइनली द रॉक इज बैक और एक एक करके सभी को बैंड बजा देते हैं। ये
पटकम पटकाई चलते चलते शाम हो जाती है और तभी मरियाना की एंट्री होती है। ये देख ट्रेविस भौचक्का हो जाता है। वो कहता है तुम तो रेस्टोरेंट में काम करती हो। मारियाना बताती है कि वो मैं लोगों को धोखा देने के लिए करती हूँ, असलियत में मैं इन लोगों की लीडर हूँ। मारियाना उन लोगों को बताती है कि ये अच्छा आदमी है और ये हेचर का आदमी नहीं बल्कि ये ट्रेविस तुम लोगों के बीच आग लगा रहा था। रात में वहाँ हेचर और उसके आदमियों की एंट्री होती है और वहाँ पे उपस्थित सभी भागियों को गोलियों से भूंस डालते हैं। वहीं रॉक भैया मरियाना और ट्रेविस को लेकर एक नाव के द्वारा वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मरियाना काफी उदास रहती है क्योंकि उसके सारे दल खत्म हो चुके होते हैं और वो गुस्से में अपने गाँव वालों को हेचर के चुंगल से छुड़ाने के लिए ट्रेविस से उस खजानों को अभी खोजने को कहती है, क्योंकि उस खजाने की कीमत इतनी होती है जिससे कि पूरी गांव की गरीबी मिट सकती है। लेकिन ट्रेविस इस बात के लिए एग्री नहीं होता और गुस्से में मरियाना उस पर गोली चला देती है, लेकिन रॉक भैया के कारण वो चूक जाती है और आखिर में रॉक भैया दोनों के बीच एक डील करवा देते हैं कि ट्रेविस वो खजाना खोजकर मरियाना को देगा और फिर ट्रेविस मेरे साथ वापस घर चलेगा। ट्रेविस इस डील से नाखुश होता है। वो कहता है क्या डील है, तुम मुझे चाहिए तुम्हें मिल गया, उसे जो चाहिए उसे मिल गया और मैं बीच में क्या अंगूठा चूसूं। अगली सीन में ट्रेविस उस खजाने को ढूंढ निकालता है और बड़ी मुश्किल के बाद उसे हासिल भी कर लेता है। इधर रात में मरियाना दोनों को खाने के लिए कोलंबो नाम का एक फल देती है, जिसे खाकर थोड़ी ही देर में दोनों की पूरी शरीर ही पैरालाइज्ड हो जाती है और दोनों गिर पड़ते हैं। मरियाना ट्रेविस को उसकी खोज के लिए उसे बधाई देती है और रॉक भैया को एयरपोर्ट का पता बताकर वहां से चल देती है। जाते जाते वो ये बता रखती है कि तुम लोगों को सुबह तक होश आ जाएगा और रात भर ये आग तुम लोगों को जंगली जानवरों से दूर रखेगा। इधर अगली सुबह दोनों का शरीर अब भी पैरालाइज्ड है और तभी उन लोगों के पूर्वज उन लोगों से मिलने आते हैं। ये देख दोनों की काफी फट जाती है क्योंकि फिलहाल वो दोनों शरीर से भी लाचार है। अगली सुबह काफी मेहनतों के बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और इससे पहले कि हैचर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, अपने रॉक भैया वहां से जल्दी निकलना चाह रहे हैं। लेकिन डेक्लन कहता है कि अब हैचर को तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, उसे जो चाहिए था उसे मिल गया। और आगे बताता है कि हैचर मरियाना को पकड़ चुका है और उसका खजाना भी छीन चुका है और हो सके तो आगे जाके उसे मार भी दे। ये सुनकर अपने रॉक भैया अपने काम की ईमानदारी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और उस लड़की को बचाना अपना सबसे पहला काम मानते हैं। इस काम के लिए ट्रेविस रॉक भैया से रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी साथ में चलूंगा और साथ में डेक्लन को भी घुसेड़ लेता है। इधर रॉक भैया लगता है फुल जोश में थे और अकेला उन सभी लोगों को धमकी दे डालते हैं, या तो तुम खुद ये जगह छोड़ दो या फिर मैं छोड़वा दूंगा। इधर हैचर इस बात पे खूब मजे लेता है और अगले सीन में वहाँ डेक्लन पहुंचता है और उन सभी के लिए ऐसी बैंड बजाता है कि हवाएं चलने लगती है, धरती कांपने लगती है, सबके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा है। असलियत में गाय बैल सांड ये वो सब झुंड में धावा बोल देते हैं, जैसे कि कुछ सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं और बाकी इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। और फिर रॉक भैया की एंट्री होती है, बिना बंदूक उठाए वही पुराने अंदाज, सिर्फ हाथों और लातों और इधर और उधर से सबको पेलते हुए। वहीं हमारे चुन्नू मुन्नू भैया भी ये साबित कर रहे होते कि मैं इस फिल्म में सिर्फ मार खाने के लिए नहीं हूँ। हालात थोड़ी खराब देख हैचर अपने भाई को वह खजाना देता है और कहता है उस लड़की को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ और बाहर निकलते ही उस लड़की को खत्म कर दो। इधर ट्रेविस गोलियों से बचता हुआ एक वैन में जा ढुकता है, सारे लोग उसे देख लेते हैं और चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ट्रेविस अपने रॉक भैया से मदद मांगता है, लेकिन रॉक भैया कोई सुपर हीरो तो नहीं जो उड़ उड़ के सभी एनिमी के पास पहुंचे और सभी को उठा उठा के पटक दे। ट्रेविस के वैन लगातार गोलियों के बरसात में अब उड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी ट्रेविस को बचाने के लिए अपने रॉक भैया बंदूक ना उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं और फिर वही पुरानी फिल्मों वाली हाल, अपने रॉक भैया गोलियों के बरसातों के बीच हीरो माफिक चल रहे होते हैं और एक एक करके शॉट गन से सबको नीचे गिरा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती। इधर ट्रेविस हैचर के भाई से खजाना और मरियाना दोनों को बचा लेता है। इधर पूरी मार धाड़ हो जाने के बाद सिर्फ अकेला हैचर बचता है जो कि पूरे गांव वालों से घिरा हुआ खुद को पाता है। रॉक भैया हैचर को समझाते हैं अगर तुमने मेरा ऑप्शन ए चुन लिया होता तो यहाँ से सही सलामत निकल गए होते, लेकिन हैचर कहाँ सुधरने वालों में से था, वो फिर वही गलती करता है और फिर गिदड़ की मौत मर जाता है। रॉक भैया मरियाना को वो खजाना देते हुए नाव पे किए गए वादे को पूरा करता है और फिर मरियाना उसे गांव की गरीबी में समर्पित कर देती है। इधर रॉक भैया वादे के मुताबिक ट्रेविस को उसके घर उसके पिता के पास पहुंचा देते हैं। इधर ट्रेविस काफी निराश रहता है और उसके निराशा के कारण बाद में पता चलता है कि पैसों के कारण उसके पिता उसकी शादी एक ऐसी लड़की से तय कर देते हैं जिसे ट्रेविस कभी पसंद नहीं करता। उधर रॉक भैया बिल्ली को अपने बेटे के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखते हैं और फिर अपने बैग से वही कोलंबस फल निकालते हैं और सबसे स्वादिष्ट फल कहकर उनको और उनके सभी साथियों को खिलाते हैं और एक एक करके सब वहीं पे गिर पड़ते हैं। रॉक भैया ट्रेविस को लेकर वहां से जल्दी बाहर निकलते हैं, लेकिन खुशी में ट्रेविस बड़बड़ाता रहता है कि मैं तुम्हें काफी खड़ूस समझता था, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे साथ रहते रहते काफी दरिया दिल जाग गई है। और तभी वहां से जल्दी निकलने को कहकर रॉक भैया उसे एक धक्का देते हैं और इस बार ट्रेविस की हिल जाती है। वो कहता है मैं बचपन से WWE रोज देखता हूँ और उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, वरना मेरे सामने रॉक ब्रॉक सब पानी भरते हैं। ये बात सुन रॉक भैया की काफी फट चुकी होती है और ट्रेविस अपनी जादू टूना पूरा करके रॉक भैया पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी रुक कर कहता है मैं तो योगा कर रहा था, डर गए क्या?
और फिर तू मैं करते हुए दोनों वहां से निकल जाते हैं और कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हम काफी मोटिवेट होते हैं। और सब्सक्राइब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।